हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 28 से 1 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हमारे शिक्षक प्रेरणा स्रोत पुस्तक का विमोचन या लोकार्पण किसने किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धनराजू एस जी ने दोस्तों हमारे शिक्षक प्रेरणा स्रोत पुस्तिका का विमोचन किया है। आपको याद रखना है, डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें याद रखनी है। तो दोस्तों, अ लिटिल वाइफ इंडिया रस्किन बर्न द्वारा लिखित पुस्तक है, आपको याद रखना है। इंडिमेंटल अरुंधति भट्टाचार्य, ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष द्वारा लिखित पुस्तक है, आपको याद रखना है। दोस्तों, गांधी की हत्या द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज ऑफ इंडिया धीरेन्द्र के द्वारा लिखित पुस्तक है, आपको याद रखना है। बैचलर डेट तुषार कपूर द्वारा लिखित पुस्तक है, आपको याद रखना है। दोस्तों, इंडिमेंटल लेगेसी ऑफ वेलनेस डॉक्टर रेखा चौधरी द्वारा, आपको याद रखना है। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री डॉक्टर शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक है, आपको याद रखना है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति, और दोस्तों ओरिएंटिंग इन इंडियन इन जापान स्टीव बॉय द्वारा लिखित पुस्तक है, आपको याद रखना है। द एंड गेम नामक उपन्यास दोस्तों हुसैन जदी और ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल द्वारा लिखित पुस्तक है। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में 27 फरवरी को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा दोस्तों 27 फरवरी को पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 27, 28 और 2 मार्च को आयोजित होगा। प्रदेश के 0 से 5 आयु के 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को 2 बूंद की खुराक दी जाएगी। अभियान की इस तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 फरवरी को इस अभियान का शुभारंभ करेंगे, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें पल्स पोलियो अभियान के बारे में, तो दोस्तों WHO और भारत द्वारा वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप दोस्तों 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो के 2 टीके खुराक दी जाती है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया सहित भारत को 2014 में पल्स पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, तो आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई, यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल से दिल्ली तक दोस्तों वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो भारतीय रेल द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात प्रदेश के नागरिकों को मिलने वाली है दोस्तों, जिसमें भोपाल से दिल्ली तक का सफर आसान हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से दिल्ली स्टेशन के बीच अप्रैल माह में चलाई जाएगी। इस ट्रेन के कोच इंटीरियर में विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप, उदयगिरी की गुफाएं, खजुराहो की मंदिर की कलाकृतियाँ और भीमबेटका की गुफा चित्रों की झलक भी यात्री रूबरू हो सकेंगे, तो आपको याद रखना। इसके अलावा दोस्तों देश की पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के लिए दोस्तों फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, और दूसरी वंदे भारत ट्रेन दोस्तों अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई थी। तो दोनों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में सांख्यिकी आयोग की गठन की घोषणा की गई, इसमें कितने विभागों का डाटा संकलित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 64 विभागों का डाटा संकलन किया जाएगा, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जल्द ही दोस्तों सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग के हर क्षेत्र का साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करेगा, जिसका उपयोग जन कल्याण के लिए बनाई जाने वाली नीतियों में हो सकेगा, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो कृषि, स्वास्थ्य समेत सभी 64 विभागों को साइंटिफिक डेटा तैयार करेगा, जिसका उपयोग नीति और निर्माण योजना को निश्चित आउटकम प्राप्त करने के लिए होगा, तो आपको याद रखना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कन्या शिक्षा उत्सव अभियान कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 मार्च से दोस्तों कन्या शिक्षा उत्सव का अभियान का शुभारंभ किया जाएगा, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मध्य प्रदेश में शाला त्यागी करने बालिकाओं को पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने के उद्देश्य से महिला बाल विकास विभाग द्वारा 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अभियान का मुख्य उद्देश्य 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी बालिकाओं को पहचान कर उनको स्कूलों में पुनः प्रवेश की सुनिश्चित करना है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों वर्ष 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संपूर्ण लक्ष्य बालिकाओं के जन्म उत्सव मनाना और उनको शिक्षित कर सक्षम बनाना है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसके अलावा दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना के बारे में, तो दोस्तों जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा EFIR पंजीकरण सेवा, एक जिला एक शिल्प अभियान
संकल्प योजना उमरिया जिले में शुरू की गई थी बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना, और दोस्तों निष्ठा विद्युत मित्र योजना, और दीदी वाहन सेवा जो कि प्रेग्नेंट लेडी की दोस्तों झाबुआ जिले में शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा स्काई डाइविंग फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल से दोस्तों स्काई डाइविंग फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा दोस्तों प्रदेश के पहले स्काई डाइविंग फेस्टिवल का शुभारंभ भोपाल में करेंगे, आपको याद रखना है। इसके पूर्व मंत्री डॉक्टर मिश्रा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में फेस्टिवल की तैयारियों को जायजा लेंगे और पर्यटन संस्कृति मध्यान्ह मंत्री सुश्री उषा ठाकुर द्वारा वर्चुअल रूप से जुड़ेंगी। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा ई डाइविंग फेस्टिवल 1 मार्च से 2 मार्च भोपाल और 3 से 6 मार्च तक उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार और समारोह, तो दोस्तों कालिदास समारोह उज्जैन में दोस्तों, तानसेन समारोह ग्वालियर, मालवा उत्सव दोस्तों उज्जैन, मांडू और इंदौर तीनों में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश समारोह दोस्तों दिल्ली में, उड़छा उत्सव दोस्तों निमाड़ी में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में, और टेपा समारोह दोस्तों उज्जैन में, पद्माकर समारोह दोस्तों सागर में, आपको याद रखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान दोस्तों जौनपुर में, और लोकरंग समारोह दोस्तों भोपाल में, निमाड़ उत्सव खंडवा, खरगोन, बड़वानी मुख्य रूप से महेश्वर में मनाया जाता है। और इसके अलावा नदी महोत्सव सेठानी घाट और नर्मदा महोत्सव घोड़ा घाट में, तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, अंकुर अब कार्यक्रम में प्राणवायु अवार्ड का वितरण कब किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च को दोस्तों अंकुर कार्यक्रम के तहत प्राणवायु अवार्ड का वितरण किया जाएगा। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो आगामी 5 मार्च को दोस्तों अंकुर कार्यक्रम के तहत पौधारोपण करने वाले विजेताओं को राज्य एवं जिला स्तरीय पर प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा आयोजित इस मुख्य समारोह में यह अवार्ड मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 51 जिलों के शासन द्वारा निर्धारित जनप्रतिनिधि अथवा कलेक्टर विजेताओं को प्राणवायु अवार्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों पर्यावरण विभाग द्वारा अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पर्यावरण दिवस के 5 जून को इसका आरंभ किया था। इसके तहत दोस्तों जिलेवार चयनित विजेताओं को वृक्ष वीरांगना की उपाधि और मुख्यमंत्री द्वारा प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित करने का प्रावधान है, तो आपको याद रखना है दोस्तों इस कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, देश में पहली बार हिंदी में MBBS की पढ़ाई भोपाल के किस कॉलेज से शुरू की जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, गांधी मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत की जाएगी। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा स्काई डाइविंग फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।